वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज शिवगुर एंड इन दिस लेक्चर हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप फर्म का इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन व्हेन वी आर कैलकुलेटेड इन रिलेशन टू presumptive income under section 44AD and 44AE. So partnership firm and section 44AD और 44AE किस तरीके से बेटा ये काम करेंगे, आइए इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन दोनों प्रोवाइड कर सकती है, जैसा आप लोगों को पता है। मगर जब हम प्रिजम्पटिव इनकम के साथ बेटा इसे कैलकुलेट करते हैं तो किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। एक बार देखेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एग्जामिनेशन पर्पस के लिए हमारा। द वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव टू कैलकुलेट इनकम under section 44AD और से 44AE। 44AD या 44AE कोई भी बेटा सेक्शन अगर एप्लीकेबल होता है तो इस पर हम इनकम कैलकुलेट करेंगे और यहां पर हमें माइनस करना है इंटरेस्ट टू पार्टनर्स। और पता है आपको इंटरेस्ट टू पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में हम करते हैं बेटा वर्किंग एज वेल एज नॉन वर्किंग दोनों ही पार्टनर्स को दिया जाता है। सो इंटरेस्ट टू पार्टनर्स देना है, दैट इज टू ऑल पार्टनर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसा हमने सेक्शन 40 क्लॉज बी की लिमिट में पढ़ा था बेटा, मैक्सिमम 12% पर एनम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेक्शन 40 क्लॉज बी में अलाउ होता है 12% तक अलाउ होता है, 12% के बाद डिसअलाउड हो जाता है। जब हम जनरली पीजीबीपी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहां पर हम डिसअलाउड को ऐड बैक कर देते हैं, बट जब हम प्रिजम्पटिव इनकम की बात करते हैं तो सेक्शन 44AD एंड 44AE दोनों ही सेक्शंस में लिखा गया है दैट हम प्रिजम्पटिव इनकम में से पीजीबीपी की कोई डिडक्शन माइनस नहीं करेंगे एक्सेप्ट remuneration and interest to partners as per limit specified in section 40 clause B। तो presumptive income में से बेटा हम पीजीबीपी के केवल दो ही अमाउंट माइनस कर सकते हैं। नंबर वन, पार्टनरशिप फर्म द्वारा पे किया गया पार्टनर्स को इंटरेस्ट एंड सैलरी, मगर दोनों पर ही आपको सेक्शन 40 क्लॉज बी की लिमिट का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट टू पार्टनर्स मैक्सिमम 12% पर एनम। जब हम इस अमाउंट को माइनस करेंगे सो बेटा टेक्निकली ये अमाउंट हमारा बन जाता है बुक प्रॉफिट। जी हां, ये वही बुक प्रॉफिट है जिसके बेस पर हमें पार्टनर्स की सैलरी कैलकुलेट करनी है। और अब हम यहां पर माइनस करेंगे सैलरी टू पार्टनर्स, ठीक है, सैलरी टू पार्टनर्स। और ध्यान रखिएगा यहां पर जो पार्टनर का मीनिंग होता है ये क्या होता है बेटा हमारे पास, ये होता है वर्किंग पार्टनर्स, और यहां पर होता है ऑल पार्टनर्स, मगर यहां पर होता है वर्किंग पार्टनर्स, ठीक है, वर्किंग पार्टनर, सैलरी टू वर्किंग पार्टनर्स। ये सैलरी टू वर्किंग पार्टनर्स कैसे निकालनी है ये देखिएगा, एक्चुअल सैलरी और सैलरी कैलकुलेटेड ऑन बुक प्रॉफिट। आपको मैं एज्यूम कर रहा हूं ये आता होगा, बट स्टिल एक बार मैं इसको डिस्कस करूंगा आपके साथ। विच एवर इज लोअर, बेटा इसे माइनस किया जाएगा एंड अब जो अमाउंट हमारे पास बचेगा ये होगा पीजीबीपी विच इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये पार्टनरशिप फर्म के हाथ में टैक्सेबल रहेगा, ठीक है, क्लियर है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बुक प्रॉफिट के बेस पर सैलरी कैलकुलेट करना नहीं आता क्योंकि पार्टनरशिप फर्म नहीं पढ़ा होता है, तो एक शॉर्ट डिस्कशन में इसके ऊपर कर रहा हूं, हाउ टू कैलकुलेट सैलरी बेस्ड ऑन बुक प्रॉफिट। चलिए
एज पर सेक्शन 40 क्लॉज बी, सेक्शन 40 क्लॉज बी के अकॉर्डिंगली बेटा जब हम सैलरी कैलकुलेट करते हैं ऑन बुक प्रॉफिट, सैलरी बेस्ड ऑन बुक प्रॉफिट, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान से देखिएगा। इफ देयर इज लॉस, सो अगर हमारे पास नेगेटिव बुक प्रॉफिट है इसका मतलब हमारे पास बुक लॉस है बेटा। सो इन दैट केस हमारी जो सैलरी होती है बेटा, ये जो हमारे पास सैलरी रहेगी ये रहेगी 1,50,000। सो अगर बुक प्रॉफिट नेगेटिव आ रहा है तो जो सैलरी कैलकुलेट की जा सकती है बेस्ड ऑन सेक्शन 40 क्लॉज बी, ये रहेगी हमारे पास 1,50,000। बट अगर हमारे पास बुक प्रॉफिट है मतलब पॉजिटिव प्रॉफिट अमाउंट आ रहा है तो हम क्या करते हैं देखिएगा यहां पर, फर्स्ट 3 लाख रुपीस, पहले 3 लाख रुपए के बुक प्रॉफिट पर, पहले 3 लाख रुपए के बुक प्रॉफिट पर, फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट, इस पर हम लेते हैं 90% ऑफ सच बुक प्रॉफिट। इस बुक प्रॉफिट का कितना 90% बेटा, और ₹1,50,000 विच एवर इज हायर। सो पहले 3 लाख रुपए के बुक प्रॉफिट पर हमारा जो सैलरी कैलकुलेट करना होता है ये होता है 90% ऑफ सच बुक प्रॉफिट या 1,50,000 विच एवर इज हायर। देखिए अगर बुक प्रॉफिट 3 लाख रुपए के अराउंड है, मान लीजिए प्रॉफिट एग्जैक्टली 3 लाख रुपए है बुक प्रॉफिट, तो 3 लाख का 90% मतलब 2,70,000, तो 2,70,000 कंसिडर करना है। मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म का बुक प्रॉफिट है 1 लाख, तो इन दैट केस हम कितना ले सकते हैं बेटा, इन दैट केस हमारे पास ये आएगा कितना 1 लाख का 90% मतलब 90,000 और 150 विच एवर इज हायर, देन हाउ मच वी विल कंसीडर 1,50,000 रुपीज हम कंसीडर करेंगे। क्लियर है ये चीज। बैलेंस ऑफ बुक प्रॉफिट, बैलेंस ऑफ बुक प्रॉफिट पर बेटा हम लेते हैं 60% ऑफ बुक प्रॉफिट, ठीक है, 60% ऑफ बुक प्रॉफिट। ये छोटा सा कंसेप्ट आपको याद रखना है, एग्जाम में जब क्वेश्चन आपके पास आता है पार्टनरशिप फॉर्म और सेक्शन 44 एडी का, तो बेटा जनरली सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन की हमें रिक्वायरमेंट होती है। अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन या कोई और इंफॉर्मेशन गिवन है तो उसे इग्नोर करना होगा, क्योंकि सेक्शन 44 एडी के अकॉर्डिंगली सारे एक्सपेंसेस डीम्ड अलाउड होते हैं, मतलब माना जाता है पीजीबीपी कैलकुलेट करने के लिए सेक्शन 30 से 37 के जितने भी डिडक्शंस हैं वो ऑलरेडी आप अलाउ कर चुके हैं। ठीक है, डन। चलिए अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल XYZ एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म एज सच। पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, X, Y and Z. Both X and Y are working, whereas Z is non-working. ठीक है, सैलरी तीनों को मिल रही है, X, Y, Z तीनों को मिल रही है। सैलरी मान लीजिए मिल रही है X को 10,000 पर मंथ, ये सैलरी पर मंथ कैलकुलेट करें, Y को 15,000 पर मंथ एंड Z को से 5,000 पर मंथ। एंड इंटरेस्ट 15% के रेट पर दिया गया है, 15% के रेट पर इंटरेस्ट दिया गया है, और ये तीनों का ही इंटरेस्ट जो टोटल दिया गया है, यहां पर देखिए इंटरेस्ट चाहे टोटल दिया जाए बेटा या अलग अलग दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपको वर्किंग एज वेल एज नॉन वर्किंग सभी पार्टनर्स का 12% तक माइनस करना है, तो अलग अलग भी दिया गया कोई इशू नहीं है। तो मान लीजिए टोटल इंटरेस्ट गिवन है ABC तीनों का 15% के रेट पर दिया गया है और ये इंटरेस्ट पे किया गया है 1,50,000।
ठीक है जी, 1,50,000 एंड सेल्स, बिजनेस की जो सेल हम यहां पर लेकर चल रहे हैं 44 AD हम ले लेते हैं। मान लीजिए बेटा ये है हमारे पास 60 लाख रुपीस की हमारी सेल आ रही है, ठीक है, 60 लाख रुपीस की हमारी सेल आ रही है। तो आइए चेक करते हैं किस तरीके से हम इसके ऊपर, एंड बिजनेस इज फॉलोइंग सेक्शन 44 AD, ठीक है, XYZ एंड कंपनी इज एलिजिबल टू फॉलो 44 AD। तो 44 AD फॉलो कर रही है, देन हाउ टू कैलकुलेट PGBP, आइए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। फॉर्मेट अभी आपको बताया था, कॉपी किया होगा आपने, अब बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमें चाहिए पार्टनरशिप फर्म की इनकम एज पर सेक्शन 44 AD है और AE। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अगर 44 AE की इनकम है तो जो हमारे पास मोटर कैरेज गुड्स व्हीकल होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप इनकम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट सेम है, तो यहां पर हमारे पास रहेगा 60 लाख रुपीस का 8%, 4,80,000 माइनस इंटरेस्ट टू पार्टनर्स X, Y एंड Z। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट मैक्सिमम कितना माइनस होता है बेटा, 12%। सो 1,50,000 का इंटरेस्ट पे किया गया है, किस रेट पर, 15%। सो अगर 1,50,000 रुपीज है इक्वल टू 15%, व्हाट शुड बी इक्वल टू 12%। रिमेंबर इट, 1,50,000 बेटा हमारी कैपिटल नहीं है। अगर 150 कैपिटल होती तो हम 12% निकालते, 12 डिवाइड बाय 100। 1,50,000 इज बीइंग 15% ऑफ कैपिटल, ये इंटरेस्ट है। सो दैट इज बाय डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई 12, और जनरल एग्जाम में कुछ ऐसा ही गिवन होता है, ठीक है। सो कितना माइनस करेंगे, 1,20,000, कितना हो गया हमारे पास, दिस इज कॉल्ड बुक प्रॉफिट 360। आउट ऑफ दिस 360 हमें माइनस करना है सैलरी टू पार्टनर, रादर सैलरी टू वर्किंग पार्टनर, तो सैलरी टू X एंड Y। अब कैसे निकालते हैं बताया था ना, A एक्चुअल सैलरी, अब A की एक्चुअल सैलरी कितना है 10,000, B की एक्चुअल सैलरी कितनी है 15,000, तो दोनों का कुल मिलाकर कितना हो गया बेटा, X का 10,000, Y का 15,000, टोटल 25,000 मल्टीप्लाई 12, सो ये हमारे पास आएगा 3 लाख रुपया। 10,000 पर मंथ फॉर X, 15,000 पर मंथ फॉर Y। Z कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज Z इज नॉन वर्किंग पार्टनर। सो टोटल हमारे पास आ गया है 3 लाख रुपीज। नाउ सैलरी बेस्ड ऑन बुक प्रॉफिट, इसके लिए आपको वर्किंग में जाना होगा। बुक प्रॉफिट के बेस पर हाउ टू कैलकुलेट, सो सैलरी बेस्ड ऑन बुक प्रॉफिट सेक्शन 40 क्लॉज ए में कैसे बताया गया है, कितना बताया गया है एंड हाउ टू कैलकुलेट, देखिएगा। फर्स्ट 3 लाख रुपीज ऑफ बुक प्रॉफिट है 3,60,000, तो पहले 3 लाख रुपए पर होता है बेटा 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1,50,000 विच एवर इज हायर। 90% ऑफ बुक प्रॉफिट कम्स आउट 2,70,000 विच इज मोर देन 1,50,000, तो हम कितना कंसिडर करेंगे 2,70,000 कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो 2,70,000 और बैलेंस ऑफ बुक प्रॉफिट 60,000 का बेटा कितना लेंगे हम 60% कंसिडर करते हैं, तो ये 60% हुआ 36,000। सो पहले 3 लाख के बुक प्रॉफिट का 90% और 1,50,000 विच एवर इज हायर, ये आता है 2,70,000। एंड इसका मतलब अगर हम सेकंड स्लैब में बेटा चले जाते हैं तो फर्स्ट केस में 2,70,000 हमारा फिक्स हो गया, फिर 150 की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। बैलेंस देखिए टोटल कितना है 3,06,000। सो एज पर सेक्शन 40 क्लॉज बी जो हमारी सैलरी की लिमिट आती है ये कितनी आ रही है हमारे पास 3,06,000। तो एज पर बुक प्रॉफिट के बेस पर, सो बेस्ड ऑन बुक प्रॉफिट बेटा हमारा ये आता है 3,06,000। कितना लेते हैं विच एवरेज लोअर, कितना आएगा बेटा विच एवरेज लोअर, तो ये लोअर हमारे पास हो गया 3 लाख रुपीज। सो
पीजीबीपी हमारे पास रहेगा 60,000 रुपीज। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा एंड बहुत जल्दी ही एक नए लेक्चर के साथ मैं आपके साथ आऊंगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए। बाय।